संसद में राहुल गांधी स्पीच दे रहे हैं। उसी स्पीच के दौरान राहुल गांधी पे एफआईआर के आदेश आ गए। देखिए, जिसके बाप दादा ने इस देश के लिए चिथड़े उड़वा लिए और उसको अपनी नागरिकता प्रूफ करने के लिए एक बीजेपी कार्यकर्ता, एक बीजेपी का नेता बार बार चक्कर जो है कोर्ट खटखटा रहा है कि भाई जो है इनकी नागरिकता की जांच करो। और आज जब संसद के अंदर राहुल गांधी तीनों बिल जो नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं, जिसमें उत्तर और दक्षिण को लेकर तमाम मामला चल रहा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है अब पूरे देश में चुनाव जीतना नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में जीत के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे, सीट इतनी बढ़ा ले रहे हैं इन राज्यों में। क्योंकि आप जानते हैं दक्षिण के राज्यों में जो सीट है वो पांचों राज्य मिला के महज 120 लोकसभा सीट है। उत्तर के अंदर महज 2 राज्य मिला दीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो 120 राज्य है। तो सोचिए, परिसीमन के बाद जो कानून आ रहा है उस बिल के बाद जो है मोदी सरकार का पूरे देश में अब चुनाव जीतना जरूरी नहीं रह जाएगा। यूपी जैसे राज्य में जीत जाएंगे, बिहार जैसे में जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो उस बिल का कानून का विरोध जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, तमाम विपक्षी नेता कर रहा है। उस बीच खबर क्या निकल के आ रही है कि राहुल गांधी पे एफआईआर का आदेश दे दिया गया। अब राहुल गांधी की जांच होगी कि राहुल गांधी भारत के हैं कि नहीं है। मतलब सोचिए, जिसके बाप दादाओं ने इतनी कुर्बानी दी और जो देश की आजादी से जो है भागता रहा, वो आज जो है राहुल गांधी से जो है भारत की नागरिक होने का प्रूफ मांग रहा है, प्रमाण मांग रहा है। और कोर्ट ने आदेश भी दे दिया, अब इनके खिलाफ जांच बैठेगी राहुल गांधी के खिलाफ। देखिए, एक शायरी याद आ रहा है राहुल गांधी को लेकर कि जब बात बन न सकी कोई हेर फेर से, तो कुत्ते लगा दिए गए जंगल के शेर से। मतलब कुत्ते भिरा दिए गए। तो राहुल पे बड़ा सटीक बैठ रहा है कि राहुल गांधी को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। हालांकि अभी सदन चल रहा है, राहुल गांधी स्पीच दे रहे हैं, उस बीच खबर आई है, हेडलाइंस देखिए। दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। दूसरा हेडलाइंस देखिए, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो जांच हो, एससी का बड़ा फैसला। एफआईआर हो, जांच हो, सब आ गया आदेश। क्या कुछ है जरा देखिए। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की शुक्रवार को दोहरी नागरिकता मामले में मुश्किलें बढ़ गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि राहुल के खिलाफ लगे इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। उसने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि या तो वह इस मामले की जांच करे या किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करवाए। मतलब कितनी शर्म की बात है कि राहुल गांधी की जांच होगी, नेता प्रतिपक्ष की जांच होगी कि उनकी नागरिकता भारत की है कि नहीं, भारत के नागरिक हैं कि नहीं। वो कितनी शर्म की बात है। किस चीज की सजा है? क्या लीडर ऑपोजिशन होना सजा है, या फिर सरकार के खिलाफ मुखालफत करना सजा है, खिलाफ में बोलना सजा है नीतियों के? या ये 3 बिल का खिलाफ बोल रहे हैं, इस 3 बिल को रोक रहे हैं, आज पसीने छूटे हुए बीजेपी के, क्या ये सजा है कि राहुल गांधी के लिए को जो है उत्तर प्रदेश की टीम जांच करेगी कि नागरिकता यहाँ के है कि नहीं है? अब सोचिए, मतलब इसका क्या मायने निकला जाए कि अगर जांच में 19-20 हुआ तो नागरिकता गई, तो समझिए कि सांसद सदस्यता गई, एलओपी का पद गया, सब कुछ गया। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि जिसके बाप दादा ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया, आज उसकी जांच हो रही है। याचिका किसने लगाई जरा वो देख लीजिए, कौन है भाजपा के याचिकाकर्ता? देखिए, याचिकाकर्ता एस विघ्नेश सिसरी कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता हैं और वकील हैं। उन्होंने 2024 से इस मामले पर लगातार शिकायतें की हैं। ये लगातार शिकायत कर रहे हैं। कई एमपी एमएलए कोर्ट में जा रहे हैं, वहां इनकी हार होती है, फिर जाके कोई और कोर्ट चले जा रहे हैं। तो एक कोर्ट से जो है, ये हाई कोर्ट से जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है एक बड़ा फैसला निकल के आया कि राहुल गांधी की जांच हो, इनकी जांच हो कि भाई क्या है। अब सोचिए, दोहरी नागरिकता मामले में कि राहुल गांधी ब्रिटेन के भी नागरिक है, भारत के भी नागरिक है, जांच का आदेश आ गया। ठीक है, जांच का आदेश आ गया, कोई इशू नहीं, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, जांच का सामना करेंगे राहुल गांधी। लेकिन सवाल उठता है तब जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर इतने आरोप लगे, तो उनके ऊपर अब तक जो है जांच क्यों नहीं बैठी? क्या गृह मंत्रालय अब तक जांच क्यों नहीं किया? क्या कोई कोर्ट आदेश क्यों नहीं दिया? स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? उनकी पत्नी पे 3-3 देश का जो है वो पासपोर्ट रखने का आरोप। कोई अगर दूसरा रहे यहां पर तो 2 पैन कार्ड रखने पे 7 साल की सजा हो जाती है। आजम खान को 7 साल की सजा हो गई सिर्फ 2 पैन कार्ड रखने पे। चुनाव नहीं लड़ सकेंगे वो आजीवन। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी जो है, उनके ऊपर कांग्रेस ने 3 पासपोर्ट का होना, अमेरिका के अंदर 52,000 करोड़ की कंपनी का होने का आरोप, उसके बाद जो है
एक आरोप लगाया कि दुबई के अंदर प्रॉपर्टी होने का आरोप, लेकिन इन आरोपों पे जांच करने की जगह असम पुलिस जो है पवन खेरा के पीछे लग गई, पवन खेरा को गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंच गई। उसके बाद आपने देखा कि पवन खेरा जो है वो गए तेलंगाना, वहां से हाईकोर्ट से जो है बेल लिए, बेल के बाद फिर असम सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, भाई बेल रिजेक्ट कीजिए, और बेल रिजेक्ट भी हो गया, झटका भी लग गया बड़ा पवन खेरा को। मतलब कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, आजम खान के लिए, इनके लिए कानून तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा पे जो आरोप लग रहे हैं वो तमाम पासपोर्ट देखिए स्क्रीन पे, दुबई की प्रॉपर्टी का पेपर देखिए स्क्रीन पे, ये सब आरोप जो है अमेरिका के व्यंग शहर में कंपनी का स्क्रीनशॉट देखिए, ये सारे कांग्रेस ने सार्वजनिक कर रखा है। लेकिन इस पे क्या गृह मंत्रालय ने कोई संज्ञान लिया? इस पे कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी की यहाँ पर जांच होगी और यूपी सरकार जांच करेगी या तो केंद्र की कोई एजेंसी जांच करेगी। देखिए पवन खेरा पे अपडेट आपको बता देते हैं, क्या अपडेट है। पवन खेरा जो है सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला उनको। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को पवन खेरा को ट्रांजिट एग्रीमेंट जमानत मंगलवार तक बढ़ाने से इनकार कर दिया। मतलब पवन खेरा ने सिर्फ सवाल उठाया था कि भाई ये तमाम आरोप है, आप इसका जवाब दीजिए, सबूत पेश कीजिए, लेकिन उनके ऊपर इस तरह कार्रवाई की जा रही है जैसे कोई आतंकी के पीछे जो है पुलिस लग गई है। वो क्या करे, हेडलाइंस देखिए, क्या मैं आतंकी हूं, पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। तो ये बातें जो है वो हेडलाइंस में निकल के आ रही है। तो पवन खेरा के मामले में यह है कि पवन खेरा को कहा गया कि आप जाइए असम कोर्ट जाइए, वहां से जमानत लाइए, सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलेगी। तो सोचिए कि लीडर ऑपोजिशन जो सदन के अंदर एक महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा कर रहे हैं, ये बिल अगर पास हो जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस जो है कह रही है, आरोप लगा रही है कि बीजेपी पे जिस तरह मुसलमानों का वोट जो है बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ता है, बीजेपी सत्ता में आ जाती है, उसी तरीके से पूरे राज्य में अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ राज्य में चुनाव जीतेगी, हिंदी भाषी राज्य में, उत्तर के राज्य में, और सरकार बना लेगी। वो राज्य जो दक्षिण के राज्य हैं जहां बीजेपी का कोई सीट नहीं है, कोई वहां सरकार नहीं है इनकी, दक्षिण के 5 राज्य है, 5 राज्य में एक भी राज्य में जो है इनका अपना मुख्यमंत्री नहीं है। आंध्र प्रदेश को अगर छोड़ दे, वहां गठबंधन की सरकार है, नायडू मुख्यमंत्री है। जहां पढ़े लिखे लोग हैं, जहां भारत में सबसे ज्यादा टैक्स दिए जाते हैं जिस राज्यों में, उस राज्यों को परिसीमन के द्वारा कमजोर करने की स्थिति जो है वो अभी बनती जा रही है। इसको लेकर तमाम मामला चल रहा है, लेकिन इस पे जो है अच्छा अभी खबर आ रही है कि राहुल गांधी पे जो है वो एफआईआर का आदेश आ गया। वहीं देखिए मियां वाले बयान पे एक वीडियो काफी वायरल हुआ हेमंत विश्व शर्मा का, उन्होंने बीजेपी असम ने डाला उसको कि वो मुसलमानों को गन शूट कर रहे हैं। मामला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना। तो आप समझ सकते हैं। और असम के सीएम के खिलाफ जो है चुनाव आयोग कांग्रेस गई कि भाई ये जो है अपने एफिडेविट में जो है वो परिवार को लेकर के तमाम संपत्ति, कंपनी का होना, ये सब नहीं जिक्र किए हैं, इनका चुनाव कैंसिल किया जाए। कैंसिल नहीं किया गया। वहीं बिहार में देखिए महागठबंधन के कई उम्मीदवारों का पर्चा कैंसिल हो गया, चुनाव नहीं लड़ सके। वो देख सकते हैं कि हमारे शिकायत को नोटिस तक नहीं लिया गया, ये आरोप वो लगा रहे हैं। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। उस बीच जो है सुनिए राहुल गांधी सदन के अंदर क्या कुछ कह रहे हैं। Speaker sir, there is a central confusion and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. तो सवाल उठता है कि जिस तरीके से सदन में मौजूद राहुल गांधी के खिलाफ जो है एफआईआर का आदेश दिया जाता है, और ठीक वैसे ही क्या पुराना जो 30 साल पहले इंदिरा गांधी के साथ हुआ कि वो उन्हें जो है सदन के अंदर से ही जो है एफआईआर होता है और उन्हें जेल जाना पड़ता है, क्या राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसी ही रणनीति अपनाया जा रहा है, कोई ऐसा ही कदम उठाया जा रहा है, या ये विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है? क्या कुछ है, क्या आपको लगता है? कमेंट जरूर करके बताएं। वीडियो मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।